गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए पढ़ते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आज का नया चैप्टर। कह रहा एक दिन सिद्धार्थ अपने बाग में टहल रहे थे। वह बहुत प्रसन्न थे। ताजी हवा बह रही थी। तभी एक हंस उनके सामने गिरा। हंस तीर से घायल था। सिद्धार्थ ने तीर को बाहर निकाला। वह हंस के घाव को धोने लगे। तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां पहुंच गया। वह हंस को मांगने लगा। सिद्धार्थ ने हंस देने से मना कर दिया। अब मामला राजा के दरबार में आ गया। राजा ने हंस सिद्धार्थ को दे दिया। तो इस तरह से कहानी टाइप में आपके पैसेज आते हैं। कभी कभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आपका पैसेज रहता है या किसी निबंध के रूप में रहता है। आपको उनका ट्रांसलेशन करना होता है। तो जब आप की शब्दावली बड़ी रहेगी, आपका वर्ड पावर ज्यादा रहेगा, तो आप ट्रांसलेशन आसानी से कर लेंगे। वर्ड पावर अगर लिमिटेड है तो वहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि नए नए शब्द आपके वाक्य में दिए रहते हैं और जब आप उनकी वर्ड मीनिंग नहीं जानते हैं तो स्वाभाविक है परीक्षा में दिक्कत होगी, आप कंफ्यूज रहते हैं। तो आप अपनी शब्दावली को बढ़ाइए और टेंस पर ध्यान दीजिए। कभी कभी जो बात आप एक्टिव वॉइस में लिखते हैं वह पैसिव वॉइस में आसानी से बन सकता है, लेकिन जब आपको एक्टिव पैसिव की जानकारी हो तो ऐसा संभव है, अन्यथा कठिनाई लगती है। तो आप चीजों को सीखिए। फिलहाल हम चलते हैं इस टॉपिक पर। कह रहा एक दिन सिद्धार्थ अपने बाग में टहल रहे थे। देखिए पहला वाक्य देखने से लग रहा है कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है ना, क्योंकि वाक्य अंत में रहे थे आ गया, काम जारी था पास्ट टेंस में। तो अब हम पहले लिखेंगे एक दिन, वन डे, सब्जेक्ट सिद्धार्थ, और ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज। मुख्य क्रिया कौन है? टहलना। वॉक, इसमें आईएनजी जुड़ती है, वॉकिंग। कहाँ टहल रहे थे? अपने बाग में, इन हिज गार्डन। वन डे सिद्धार्थ वाज वॉकिंग इन हिज गार्डन, पहला वाक्य हो गया। दूसरा है वह बहुत प्रसन्न थे। केवल थे आया तो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट बहुत से लोग कहते हैं। तो अब इसमें सब्जेक्ट ही हो जाएगा और लिंकिंग वर्ब वाज। बहुत के लिए वेरी, प्रसन्न यानी कि हैप्पी। फिर है ताजी हवा बह रही थी। तो बह रही थी ये भी काम जारी था पास्ट टेंस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। सब्जेक्ट ताजी हवा यानी फ्रेश एयर, और यह सिंगुलर होती है तो वाज। बहना, ब्लो मीन्स बहना, इसमें आई जोड़ेंगे। फ्रेश एयर वाज ब्लोविंग। फिर तभी एक हंस उनके सामने गिरा। तो गिरा या आया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तभी, तभी माने एकाएक होता है, अर्थात जस्ट देन। एक हंस ये सब्जेक्ट है, ए स्वान गिरा, इन गिरना का सेकेंड फॉर्म लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव, तो फॉल का फेल। उनके सामने बिफोर हिम, यह हो गया। फिर है हंस तीर से घायल था। घायल था देखिए पास्ट टेंस है तो सब्जेक्ट है द
स्वान वाज, हंस था क्या था, घायल, यानी वाउंडेड, किससे घायल था, विथ एन एरो, एरो मीन्स तीर, द स्वान वाज वाउंडेड विथ एन एरो, तीर से घायल था। सिद्धार्थ ने तीर को बाहर निकाला, तो बाहर निकाला ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस से भी है। सब्जेक्ट सिद्धार्थ, निकालना पुट आउट, निकाल दिए, क्या निकाले, तीर को, द एरो, सिद्धार्थ पुट आउट द एरो। वह हंस के घाव को धोने लगे, धोने लगे यह आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वह यानी ही धोने लगे, यानी धोना शुरू कर दिए, तो स्टार्टेड रहेगा, ही स्टार्टेड टू, घाव को धोना, वॉश द वाउंड, वाउंड मीन्स घाव, ही स्टार्टेड टू वॉश द वाउंड, किसके घाव को, ऑफ द स्वान, तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां पहुंच गया। तभी देखिए फिर आया जस्ट देन, जस्ट देन उनका चचेरा भाई, हिज चचेरा भाई यानी कि कजिन, कौन, देवदत्त, वहां पहुंच गया, तो पहुंचना का एराइव, एराइव हो जाएगा और वहां के लिए देयर। जस्ट देन हिज कजिन देवदत्त अराइव्ड देयर, वह हंस को मांगने लगा, तो देखिए लगा यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव है, वह के लिए ही, मांगने लगा स्टार्टेड टू, मांगना डिमांड हो जाएगा, डिमांड द स्वान, यानी वह हंस को मांगना शुरू कर दिया या वह हंस को मांगने लगा, तो ही स्टार्टेड टू डिमांड द स्वान। सिद्धार्थ ने हंस देने से मना कर दिया, यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए तो सब्जेक्ट है सिद्धार्थ, मना कर दिया, साक्रिया नहीं लगेगी, मुख्य क्रिया का सेकंड भाव, रिफ्यूज मीन्स मना करना, रिफ्यूज हो जाएगा, मना कर दिया क्या करने से, टू गिव द स्वान, हंस को देने से मना कर दिया। अब मामला राजा के दरबार में आ गया, देखिए दरबार में पहुंच गया, तो अब यानी नाउ द, मामला यानी कि मैटर, आ गया या पहुंच गया, रिच्ड हो जाएगा, रिच्ड इन द, राजा के दरबार में,
कोर्ट ऑफ द किंग। नाउ द मैटर रीच्ड इन द कोर्ट ऑफ द किंग। राजा ने हंस सिद्धार्थ को दे दिया। जब फैसला आया तो राजा ने हंस सिद्धार्थ को दे दिया। तो अब ये दे दिया, यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव। तो सब्जेक्ट है राजा ने, अर्थात द किंग, और सहायक्रिया नहीं लगेगी, मुख्य क्रिया देना का सेकेंड फॉर्म, गेव द स्वान, किसको दे दिया? टू सिद्धार्थ। द किंग गेव द स्वान टू सिद्धार्थ। राजा ने हंस सिद्धार्थ को दे दिया। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन एक एक करके बना लेंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, वर्ड पावर सही रखिए, टेंस सही रखिए। फिर बाद में हम मिलते हैं। थैंक यू।